हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, बचपन से हमें माता पिता और टीचर पर्सनल हाइजीन यानी कि स्वच्छता से जुड़ी कुछ आदतों के बारे में सिखाते हैं। रोजाना ब्रश करना, खाना खाने से पहले और बाद में हैंड वॉश करना, तौलिए का उपयोग करना आदि आदि। ये आदतें धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और युवा अवस्था के दौरान लोग अपने पर्सनल हाइजीन का और भी अधिक ख्याल रखते हैं। लेकिन पर्सनल हाइजीन से जुड़ी गलती के बारे में लोगों को अक्सर पता नहीं होता है और इन गलतियों को करने से शरीर के गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए पर्सनल हाइजीन से जुड़ी गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में आपको पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड चीजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, नाखून को खाना। क्या आपको खुद के नाखून को खुद के ही दांतों से कुतरते रहने की कोई बीमारी है या फिर कुछ और? दुनिया के 5 अरब लोगों में से लगभग 60 करोड़ लोग नाखून चबाने की आदत से मजबूर हैं, भले ही माखौल बनते रहें। मनोवैज्ञानिकों की माने तो दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई इंसान परेशान या बोर होने लगता है तो नाहक ही बेचारे मासूम नाखून खुद ब खुद दांतों तले आ जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है ये एक सहज प्रवृत्ति है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि नाखून चबाना गलत है। ऐसा करने पर बराबर की उम्र वालों के बीच ही मजाक बनता है, बड़े भी फटकार लगाते हैं। बावजूद तमाम टोका टोकी के भी बच्चे इस आदत को लेकर चौकन्ने नहीं हो पाते और बड़ी उम्र तक आदत बरकरार रहती है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि नाखून चबाना आपके लिए कितना खतरनाक है। जी हाँ, कहा जाता है कि हमारे नेल्स में ही सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी कई ऐसे लोग होते हैं जो कि नाखून को चबाते रहते हैं। आपको बता दें कि कई तरह की बीमारी हो जाती है इंसान को, जिसे हर बात पर नाखून खाने की आदत होती है। जी हाँ, अगर आपने इस आदत को बंद नहीं किया तो ये मानकर चलिए कि आपके पेट में होगी बहुत सारी बीमारी। जी हाँ, इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको ये आदत है तो तुरंत आप इसे बंद कर दीजिए। कहा जाता है कि जब कोई बहुत टेंशन में होता है तो जनरली अपने नाखून को खाने लगता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक आदत है जिसे सबको बदलने की जरूरत है। नंबर 2, कॉटन स्वैप से कान को साफ करना है खतरनाक। दोस्तों, क्या आप भी अपने कानों को साफ करने के लिए रुई का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। जानकारों की माने तो कॉटन बड्स से कान की सफाई करने पर कान के अंदर मौजूद नसें और परदों को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा मोम को भी उसकी जगह से हटा देता है। स्वास्थ्य और देखभाल के लिए बने राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा बनाए गए एक ड्राफ्ट में भी बताया गया है कि कई लोग कान की सफाई के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत खतरनाक है। कमेटी का कहना है कि कॉटन बड से कान को कई तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। हालांकि कमेटी मानती है कि उन्हें अपनी रिपोर्ट में कॉटन बड से होने वाले खतरों के बारे में कम सबूत मिले हैं, लेकिन कुछ संभावित खतरे भी दिखे हैं। प्रोफेसर मार्क बेकर कहते हैं कि जिन लोगों को कम सुनने की बीमारी है वे हमारी सिफारिशों को मान सकते हैं, इससे उन्हें फायदा मिलेगा। वहीं कॉटन बड्स इसलिए भी विवादास्पद हैं क्योंकि इसमें प्लास्टिक का भी उपयोग होता है। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको जब भी अपने कान की सफाई करनी है तो आप तेल डाल सकते हैं अपने कान में। जी हाँ, लेकिन भूल कर भी कॉटन बड से अपने कानों की सफाई ना करें। नंबर 3, बाथरूम के बाद हाथ धोना है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये बच्चे भी जानते हैं, तो हम आपको क्यों बता रहे हैं। जी हाँ, बात ऐसी है कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक सर्वे में ये बात पता चली कि 60% मेल और 40% महिलाएं आज के दिन भी वॉशरूम यूज करने के बाद हाथ नहीं धोते हैं। जी हाँ, क्या आप सोच भी सकते हैं, आज भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि साबुन से हाथ धोने की जरूरत क्या है। दोस्तों, अब आप इस बात को ही सुन लीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन बाथरूम से ही फैलते हैं। जी हाँ, अगर आपने बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद ठीक से हाथ नहीं धोया तो समझिए कि आपने अपने आप को जोखिम में डाल दिया है। तभी तो कहा जाता है कि इस तरह की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी टॉयलेट करने के बाद हाथों की सफाई जो है अच्छे से करें, नहीं तो बड़े इन्फेक्शन से परेशान होने के लिए तैयार रहिएगा। ये आंकड़े किसी को भी चौंका देंगे। जी हाँ, ये किसी को भी परेशान कर देंगे। आप अच्छे से हाथों की सफाई जरूर करें। नंबर 4, टूथब्रश को बदलने की है जरूरत। आपको बता दूं कि अगर आप भी इस सोच के साथ अपने दांतों की सफाई करते हैं कि जब तक ब्रश खराब ना हो जाए तब तक उसी से अपने दांतों की सफाई करते रहो और करते रहो, तो ये सोच आपको बना सकती है बीमार। जी हाँ, बहुत बीमार। कैसे, हम आपको बताते हैं। ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि ब्रश को आप अपने मुंह में रोज डालते हैं। दांतों में होते हैं सबसे ज्यादा कीटाणु। जी हाँ, लेकिन जब आप 1 महीने से ज्यादा एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे कीटाणु जो हैं वो बैठ जाते हैं। वही कीटाणु बार बार आपके मुंह से आपके अंदर पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि जो इस तरह की आदत से परेशान होते हैं अंत में उन्हें बीमार होना ही पड़ता है। जी हाँ, ये कीटाणु इतने खतरनाक होते हैं कि ये आपको कर देंगे बीमार, बहुत बीमार।
इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको अपने ब्रश की सफाई और साथ ही साथ हर 1 महीने के बाद इसे बदलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही है तरीका सही से दांतों की सफाई करने का। नंबर 5, उंगलियों से टॉयलेट में फ्लश करना। दोस्तों, आपका टॉयलेट घर के सबसे गंदे हिस्सों में आता है और एक फ्लश के बाद उसमें दर्जनों बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसीलिए टॉयलेट में फ्लश उंगलियों से नहीं बल्कि उंगली के पीछे की तरफ से करने की कोशिश करें। इससे अगर आप टॉयलेट जाने से पहले अपने हाथों को धोना भूल गए हैं तो उंगली के पीछे के हिस्से से फ्लश करने से आसपास बैक्टीरिया नहीं फैलेंगे। जी हाँ, ये भी बढ़िया तरीका है बैक्टीरिया से बचने का। नंबर 6, बहुत ज्यादा बार नहाना। दोस्तों, बहुत बार यानी कि ज्यादा बार नहाना नहीं नहाने से या कम नहाने से भी अधिक बुरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत ज्यादा नहाने से आपकी त्वचा सूखी और क्रैक हो जाती है, जिसके जरिए बैक्टीरिया आसानी से आपकी बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए दिन में 1 बार से अधिक बार नहीं नहाना चाहिए। क्या बात है, हमारे देश में जनरली क्या देखा जाता है कि ठंड के मौसम में कोई नहाना ही नहीं चाहता है और गर्मी के मौसम में कोई पानी से बाहर निकलना नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही केस आपके लिए अच्छे नहीं है। न तो आपको नहाने को रोकना है और ना ही बहुत ही ज्यादा नहाना है। नंबर 7, चेहरे को साबुन से धोना। कुछ लोग बार बार अपने चेहरे को साबुन से धोते हैं, लेकिन दिन में 2 बार से ज्यादा साबुन से अपना चेहरा धोना रोम छिद्रों को बंद कर देता है और ब्रेकआउट का कारण बनता है। यही वजह है कि स्किन एक्सपर्ट चेहरे पर साबुन का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं। ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को भी बाधित कर सकता है। नंबर 8, पसीने की बदबू। दोस्तों, सफाई न रखने से पसीने की बदबू आने लगती है। पसीने से निकलने वाले केमिकल फेरोमोन्स को अगर समय समय पर साफ न किया जाए तो वो स्मेल देने लगते हैं। इसके अलावा गंदे कपड़े पहनने से भी बदबू आती है। अगर आपको बहुत पसीना आता है और आप उसे बार बार साफ नहीं कर पाते तो नहाने के पानी में नींबू या तुलसी की पत्तियां डालें। कुछ ही दिनों में स्मेल की दिक्कत कम होती जाएगी। पसीने की बदबू से बचने के लिए ढेर सारे परफ्यूम या डिओ इस्तेमाल कर लेने का कोई मतलब नहीं है। नंबर 9, गंदे तकिए का इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, लंबे समय तक एक ही तकिए का उपयोग करने से आपके तकिए में और उसके नीचे कई धूल के कण और बैक्टीरिया अपना घर बना लेते हैं। ये बैक्टीरिया आपके चेहरे और मुंह में प्रवेश कर सकते हैं और डेमोडिकोसिस जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ये त्वचा की समस्याओं, एलर्जी और ऊपरी श्वसन मार्ग में जलन का कारण बन सकते हैं। इसीलिए आप हर सप्ताह अपना तकिया जरूर धोएं। जी हाँ, ये बहुत ही जरूरी काम है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने सिर में तेल लगाया है और बिना तकिए को कवर किए सोने की है आदत, तो आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस आदत को तुरंत ही बदल लें, नहीं तो आपके लिए ये अच्छे नहीं होंगे। नंबर 10, कुशल सीवेज सिस्टम। दोस्तों, घर के सभी तरह के कचरे को ढके हुए चैनल के जरिए बाहर करना चाहिए। इससे घर में रहने लायक स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण होता है, जिसमें कीटाणु नहीं होते हैं और बीमारियों के फैलने का खतरा भी कम होता है। कीटाणु और बैक्टीरिया बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं और इसीलिए ये जरूरी है कि उनके पनपने की जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कीटाणु बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। क्रॉस कंटेमिनेशन बहुत आसान तरीका है इनके फैलने का, इसीलिए खुद पर्सनल हाइजीन का पालन करना चाहिए ताकि इनके फैलने की गुंजाइश को खत्म किया जा सके। अगर आप साफ और स्वच्छ रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी स्वच्छ और सुरक्षित रहेंगे। नंबर 11, छींकते या खांसते वक्त मुंह को ढक लें। ये सिर्फ हाइजीन के लिए जरूरी नहीं बल्कि ये सभ्य व्यवहार का तरीका भी है। छींकते या खांसते वक्त अपने मुंह को ढक लीजिए। इससे कीटाणु ना ही हवा में जा पाएंगे ना ही किसी और को ट्रांसफर हो पाएंगे। कीटाणु वाली हवा में सांस लेने और ऐसी किसी सतह को छूने से लोगों के बीमार होने की गुंजाइश होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो पिछले साल सबने देख ही लिया। जी हाँ, किस तरह से चीन से फैली बीमारी ने दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको छींक आ रही है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप अपने एक हाथ को अपने मुंह पर रख लें और उसके बाद आप छींक मार दें। इससे होता यह है कि बीमारी नहीं फैलती है। नंबर 12, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। दोस्तों, हालांकि कई बार ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह कीटाणुओं के एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने का सबसे आम साधन होती हैं। जो लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां भीड़ भाड़ होती है, वो भी इसी तरह की समस्या से जूझते हैं। इसीलिए हाइजीन से जुड़ी भावनाओं को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी बात है लेकिन है बहुत ही इफेक्टिव। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये भीड़ वाले इलाके में जाकर भी उन्हें इतनी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये है रियलिटी। नंबर 13, बाल की सफाई है जरूरी। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई बार लोगों ने गूगल से जानने की कोशिश की है। ज्यादातर लोग अपने बालों को हफ्ते में 2 बार धोते हैं। कुछ लोगों की आदत बालों को रोज धोने की होती है, तो वहीं कुछ लोग बालों को रोज कंडीशनिंग भी करते हैं। वैसे तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि बालों को कब और कैसे धोएं,
पर बालों को सही तरीके से धोने से आपके बाल लंबे समय तक खूबसूरत और स्वस्थ बने रह सकते हैं। मोटे और घुंघराले बाल तो काफी समय तक न धोने पर भी बेजान नहीं लगते, पर हल्के और पतले बाल लंबे समय तक न धोने पर बेजान लगते हैं। तो ये आपके बालों पर डिपेंड करता है कि आप बालों को कब और कैसे धोएं। अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो आपको उसे रोज धोने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप हफ्ते में 2 बार अपने बालों को धो सकते हैं। रोज बालों को धोने से आपके बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। बालों को रोज धोने से आपके स्कैल्प में मौजूद तेल सूख जाता है और बालों को बेजान बना देता है। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि आज के दिन में समय से पहले ही लोग गंजे हो रहे हैं। आपको अपने बालों की सफाई पर ध्यान देने की है बहुत जरूरत। नंबर 14, रोज रोज मेकअप करना। अब हम आपको बता दें कि जो भी लड़कियां रोज रोज मेकअप करती हैं वो ठीक काम नहीं कर रही हैं। जी हाँ, इस तरह से आप कई सारी बीमारियों को इनविटेशन देती हैं। कहा जाता है कि दुनिया में सबको सुंदर दिखने का शौक होता है, लेकिन आपका ये शौक कहीं आपको बर्बाद न कर दे, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। रोज मेकअप लगाना यानी कि आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।